गुड मॉर्निंग क्लास। एनसीईआरटी 9th क्लास मैथ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। बेटा लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 13.4, जिसका हम लोग क्वेश्चन नंबर बेटा 4 तक कंप्लीट कर चुके थे ना। तो बेटा आपकी जो एक्सरसाइज 13.4 है आपकी डिपेंडेंट है हेमीस्फीयर और स्फीयर। क्लियर? तो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आपका अधूरा रह गया था, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। क्लियर? तो चलो बेटा रीड करता हूं क्वेश्चन नंबर 4, exercise 13.4 NCERT maths. The radius of a spherical balloon increased from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of the surface area of the balloon in the two cases. Okay, बेटा आपका मींस कोई बालून है गुब्बारा जिसमें एयर को फिल किया जा रहा है। क्लियर? मींस स्टार्टिंग बेटा इनिशियली जब उसमें उसकी रेडियस बेटा आपको गिवन है बालून की 7 सेंटीमीटर, और आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे ही आपने बालून में एयर को फिल किया तो उसकी रेडियस बेटा 7 से हो जा रही है, कितनी इंक्रीज होकर हो जा रही है 14 सेंटीमीटर। तो आपको बोथ केसेस में मींस जब बेटा आपकी रेडियस कितनी गिवन है 7 सेंटीमीटर, तब बेटा आपको उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है किसका, बालून का। और बेटा बालून आपका किस शेप में होता है, स्फेरिकल शेप में। क्लियर? और बेटा जब उसकी रेडियस आपकी 14 सेंटीमीटर इंक्रीज होकर हो जा रही है तब आपको उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा, दोनों का बेटा रेशियो निकाल देना। क्लियर? तो चलिए बेटा जो हम गिवन उसको राइट कर लेते हैं। गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है बेटा आर इनिशियली कितनी है बेटा आपकी 7 सेंटीमीटर है, एंड आर फाइनली कितनी हो जा रही है बेटा आफ्टर फिल एयर इन द बालून 14 सेंटीमीटर। ओके बेटा जब स्टार्टिंग की जो रेडियस है आपकी 7 सेंटीमीटर है, जो आपका एयर फिल करने के बाद जो गुब्बारे की आपके बालून की रेडियस हो जा रही है वो कितनी हो जा रही है बेटा 14 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ स्फेरिकल बालून। आपको गिवन है बेटा बालून की शेप कैसा है, आपका बालून का शेप स्फेरिकल है। ओके तो चलिए बेटा हम इसका क्या करेंगे, सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। हम लोग को पता है कि सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है बेटा 4 पाई r स्क्वायर होता है। ओके तो चलिए बेटा सॉल्व करते हैं हम लोग। मैंने यहां फाइंड आउट किया सरफेस एरिया इनिशियली। ओके यहां बेटा आई राइट कर दूंगा मैं, इनिशियली अपॉन सरफेस एरिया फाइनली। तो बेटा इनिशियली में आपकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर है ना, तो बेटा आपका क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर, r मींस 7 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 4 पाई मल्टीप्लाई बेटा आपकी r फाइनली जो रेडियस है वो कितनी है आपकी 14, तो r स्क्वायर मींस 14 मल्टीप्लाई 14। बेटा इजी क्वेश्चन है आपका, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हुआ आपका 7 7 2 2। बेटा आपका रेशियो आ गया 1/4। ओके सरफेस एरिया इनिशियली अपॉन सरफेस एरिया फाइनली। ओके बेटा स्फीयर का जो आपका रेशियो आया कितना आ गया 1/4। ओके तो बेटा आपका आंसर हो गया फाइनली, मींस इसको हम ऐसे ही राइट कर सकते हैं 1/4। ओके इसको बेटा राइट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपको गिवन था मींस इनिशियली जो आपकी रेडियस थी वो गिवन थी आपको 7 सेंटीमीटर, एंड जो आपकी फाइनल रेडियस थी बेटा वो कितनी हो जा रही थी आफ्टर फिलिंग द एयर इन द वॉल्यूम, वो बालून। ओके मींस बालून बेटा हवा एयर भरने के बाद आपको उसकी रेडियस 7 से इंक्रीज होकर 14 सेंटीमीटर हो जा रही थी। क्लियर? तो वही बेटा आपको रेशियो फाइंड आउट करना था कि जब आपकी रेडियस 7 सेंटीमीटर थी, जब आपकी रेडियस 14 सेंटीमीटर हो जा रही थी। हो गया? क्लियर? तो इसको मैंने आपका रेशियो फाइंड आउट किया, कितना आ गया आपको 1/4। इसको राइट करिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसको रब कर रहा हूं मैं। ओके क्वेश्चन नंबर 4 को रब किए दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है आपको, क्या फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा आपको गिवन है ए हेमीस्फेरिकल बाउल। बेटा आपका हेमीस्फेरिकल मींस आपका कोई बेटा हाफ स्फीयर है, मींस हेमीस्फेरिकल बाउल मींस कटोरा। ये हेमीस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ग्लास है, इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। ओके बेटा आपको कुछ इस टाइप का बना हुआ है, ठीक है इसका डायग्राम देख लीजिए बेटा। आपको कुछ इस टाइप का है हेमीस्फेरिकल बाउल। ओके जिसकी बेटा थिकनेस भी आपको कुछ गिवन है ना। इसका बेटा जो इनर डायमीटर है आपका कितना है r इनर, आपको गिवन है बेटा, आपको गिवन है इनर डायमीटर आपको बेटा गिवन है r इनर इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर आपको बेटा डायमीटर है, डायमीटर ओके डी इनर। तो बेटा देखिए आपको इनर डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर की हेल्प से क्या फाइंड आउट कर लेंगे बेटा रेडियस ऑफ द हेमीस्फेरिकल बाउल। ओके
इसका बेटा जैसे मैं हाफ करूंगा आपकी रेडियस यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी, रेडियस बेटा रेडियस आपकी क्या हो जाएगी, आर इनर हो जाएगी बेटा आपकी 10.5 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर। ओके, अब बेटा आपको रेडियस आपने फाइंड आउट कर लिया। आपसे क्वेश्चन में आगे कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 मीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो देखिए बेटा इसका हमें क्या करना है, इस जो आपका बाउल है बेटा इसकी जो इनर सरफेस है, इनर इसमें बेटा आपने स्टील की पॉलिश करी है। ओके, यहाँ बेटा आपकी स्टील की पॉलिश है, आपको यही बेटा एरिया फाइंड आउट करना है कि इसी एरिया में हमें पॉलिश करनी है। ओके, तो बेटा आपका कौन सा एरिया है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। क्या होगा बेटा आपका, आप यहाँ सॉल्व करना स्टार्ट करिए बेटा, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बाउल। क्या होगा बेटा आपका फॉर्मूला, आपका जो कंप्लीटली स्फीयर का वर्ल्ड एरिया होगा बेटा सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, तो बेटा आपका हाफ में कितना हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। ओके, तो बेटा आपका हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। ओके बेटा इसकी वैल्यू पुट करिए आप, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू बेटा क्या है आपकी 10.5 डिवाइड बाय 2, और बेटा आपका r स्क्वायर है तो आप 2 टाइम्स इसको राइट करिए, 10.5 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 10.5 डिवाइड बाय 2। इसको बेटा कैलकुलेट करिए आपका कितना आ रहा है। देखिए डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करते हैं बेटा, आपका है 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 डिवाइड बाय 7 into 2 14, 14 into 2 28 डिवाइड बाय 28। आपको बेटा यहाँ से निकल के आ रहा है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो बेटा आपका आपने क्या किया, जिस सरफेस एरिया पे आपको बेटा पॉलिश करनी है स्टील की, ओके, उसका बेटा आपने एरिया फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन में आपको आगे गिवन है, आपको बेटा और भी क्वेश्चन में कुछ गिवन है, आपसे कह रहा कि जो बेटा आपकी रेट है मींस पेंट करने की जो बेटा रेट है आपकी प्लेटिंग करने की, सॉरी टिन की प्लेटिंग कर रहे हैं ना, तो बेटा जो आपकी प्लेटिंग करने की रेट है बेटा क्या है आपकी 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, बेटा आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को प्लेटिंग करने की, टिन की प्लेटिंग करने की कॉस्ट कितनी आ रही है बेटा आपकी 16 रुपीस। ओके, तो बेटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आएगी आपकी 16 डिवाइड बाय 100 रुपीस। ओके, देन बेटा हमें कितना एरिया आप टिन प्लेटिंग करनी है, इतना एरिया ना बेटा आपका 173.25, तो बेटा जब 1 की कॉस्ट इतनी है तो इतनी की कितनी आएगी बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे ना, सो टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या होगी बेटा आपकी 16 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 73.25 रुपीस। ओके, इसको बेटा कैलकुलेट करिए आपका कितना आएगा, इसको देख लेते हैं। आपका डायरेक्टली बेटा हो जाएगा मल्टीप्लाई 16 और डिवाइड बाय 100 27.72 रुपीस, यही बेटा आपका फाइनली आंसर है। ओके, क्वेश्चन बेटा बहुत ही इजी था। आपसे कह रहा कि आपका कोई हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसकी इनर सरफेस पर आप टिन की प्लेटिंग कर रहे हैं। ओके, बेटा आपका कोई हेमिस्फेरिकल बाउल हो गया जिसकी हम इनर सरफेस पर क्या कर रहे हैं, टिन की प्लेटिंग, टिन प्लेटिंग। तो बेटा जिस पे हमें टिन प्लेटिंग करनी है उसी का एरिया तो फाइंड आउट करेंगे ना, तो हमने क्या किया बेटा इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल बेटा हमने फाइंड आउट कर लिया। क्या होगा आपका 2 पाई r स्क्वायर, मैंने 2 की वैल्यू 2 का 2 बेटा पुट कर दिया, पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू बेटा आपको डायमीटर गिवन था, इनर डायमीटर ऑफ द बाउल। इसका बेटा रेडियस क्या हो जाएगी आपकी, डायमीटर 10.5 है तो रेडियस क्या होगी, डायमीटर की हाफ होती है। ओके, तो बेटा मैंने यहां से रेडियस फाइंड आउट कर ली 10.5 डिवाइड बाय 2 और डायरेक्टली इसको फार्मूले में यूज कर दिया बेटा आपका यहां से इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल बेटा हमारा निकल के आ गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा आपको क्वेश्चन में नेक्स्ट में गिवन है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है आपकी 60 रुपीस। ओके, देन बेटा आपकी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी 16 डिवाइड बाय 100 रुपीस। देन बेटा टोटल कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है कितनी, इतने एरिया को टिन प्लेटिंग करने के लिए। ओके, तो बेटा 1 की कॉस्ट इतनी है तो इतनी की कॉस्ट कितनी होगी बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपका क्या होगा यहां से टोटल कॉस्ट निकल के आ गई। ओके, ये बेटा आपका 73.25 लिखा है, फाइनली बेटा हमारा आंसर आ गया 27.72 रुपीस। ओके, इसको बेटा राइट करिए क्वेश्चन नंबर 5 को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसको बेटा राइट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 13.4,
क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बेटा किसी स्फीयर का आपको सरफेस एरिया गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो ये तो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन हो गया आपका, आपको सिंपली इसमें गिवन है तो कोई बेटा आपका स्फीयर है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बेटा आपको स्फीयर का जो सरफेस एरिया गिवन है, आपको गिवन क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बेटा गिवन है आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? आपको बेटा फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर। देन बेटा हम क्या करेंगे, आप डायरेक्टली इसका सरफेस एरिया का बेटा फार्मूला यूज करिए। आप यहां से आपने सॉल्व करने स्टार्ट कर दिया बेटा, आप यहां राइट करिए सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, इसका बेटा फार्मूला यूज करिए। क्या होगा आपका, आपको गिवन है कितना है 154। ओके, आप बेटा इसका फार्मूला क्या होता है, आपका सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर बेटा आपका होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 154। क्लियर? आप बेटा सबकी वैल्यू पुट करिए, यहां पे आपका क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r। r बेटा आपको क्या करना है, फाइंड आउट ही करना है आपको r। तो r बेटा आपका अननोन है, तो आपको r को आपने एज इट इज यहां पर पुट कर दिया इक्वल टू 154। अब बेटा क्या करेंगे, r इक्वल टू 7 को उस तरफ बेटा आप ले जाएंगे इक्वल टू, क्या होगा आपको 154 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 22। ओके, अब बेटा इसको कैलकुलेट करिए, आपका क्या आएगा बेटा 22 से आप इसको कट करेंगे तो आपका 7 आ जाएगा बेटा। आपका r स्क्वायर यहां से क्या निकल के आएगा, r स्क्वायर इक्वल टू बेटा आपका हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 4। ओके, देन बेटा हमारा r क्या आ जाएगा, यहां से r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49 डिवाइड बाय 4। बेटा आपका r की वैल्यू आ जाएगी यहां से 7/2 सेंटीमीटर, मींस r इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ओके, आपने बेटा सिंपल सा आपको सरफेस एरिया गिवन था सरफेस उस स्फीयर का 154 सेंटीमीटर। आपने बेटा इसकी रेडियस लेट कर ली, लेट रेडियस ऑफ द स्फीयर इज r। आपने बेटा डायरेक्टली इसका फार्मूला यूज कर दिया, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इक्वल टू 154 आपको गिवन था। आपने बेटा इसका आपने फार्मूला यूज किया 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 154। आपने इसको बेटा कैंसिल आउट किया तो आपका r स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 4, मींस r की वैल्यू क्या होगी बेटा, आपका यहां r स्क्वायर लिखा हुआ है, राइट है। तो बेटा जैसे ही आप स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो आपका स्क्वायर रूट बन जाएगा। क्लियर? तो r की वैल्यू क्या निकल के आ गई बेटा हमारी 3.5 सेंटीमीटर। ओके, इसको बेटा राइट करिए क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 इसको रफ कर दें बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा आपको गिवन है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मींस बेटा आपको अर्थ और मून का कंपैरिजन करवा रहा हूं क्वेश्चन आपसे। कर बेटा जो मून की रेडियस है या फिर मून का जो बेटा डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। अगर बेटा आपने अर्थ का डायमीटर d लेट कर लिया, लेट डायमीटर ऑफ द अर्थ इक्वल टू d, देन डायमीटर ऑफ मून विल बी d/4। क्लियर? क्यों, मून का बेटा जो डायमीटर है आपका अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। ओके, देन बेटा आपसे कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। मींस बेटा मून का सरफेस एरिया और अर्थ के सरफेस एरिया का आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो चलिए राइट करते हैं जो बेटा गिवन है हमें क्वेश्चन नंबर 7। गिवन क्या है बेटा आपको गिवन है कि आप लेट करिए बेटा, लेट डायमीटर ऑफ द अर्थ इक्वल टू d, डायमीटर अर्थ इक्वल टू d, देन डायमीटर ऑफ मून इक्वल टू क्या होगा बेटा आपका d/4। ओके, आपको बेटा फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है बेटा आपको सरफेस एरिया ऑफ द मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। आपको बेटा रेशियो फाइंड आउट करना है। क्लियर? चलो बेटा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहां राइट करिए सरफेस एरिया मून अपॉन सरफेस एरिया अर्थ। ओके बेटा सरफेस एरिया आपका मींस मून और आपकी अर्थ को हम कैसे कंसीडर करते हैं, एज ए स्फीयर। ओके, देन बेटा आपका मून के आपका क्या हो जाएगा एरिया 4 पाई r मून स्क्वायर अपॉन 4 पाई रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर। क्लियर? अब बेटा यहाँ r n और r e की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका जो डायमीटर d ऐड कर लिया हमने, तो आपकी अर्थ की रेडियस क्या होगी बेटा, रेडियस ऑफ अर्थ d/2। एंड बेटा यहाँ मून की बात करें तो आपका मून की रेडियस क्या होगी बेटा
रेडियस ऑफ द मून डी बाई, आपका डायमीटर क्या है मून का, डी बाई 4, तो बेटा रेडियस क्या होगी इसकी, हाफ होगी ना, तो डी बाई 8 आ जाएगा आपका। क्लियर बेटा, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, क्या आएगा आपका सरफेस एरिया ऑफ द मून डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 4 पाई से बेटा आपका 4 पाई कैंसिल आउट हुआ, आपका क्या आ गया यहाँ पे आर मून की वैल्यू क्या है बेटा आपकी, आर मून की वैल्यू डी बाई 8, डी बाई 8 स्क्वायर ऑफ डी बाई 8 डिवाइड बाय डी बाई 2 स्क्वायर। ओके देखो बेटा इसको सॉल्व करिए आप, क्या आएगा आपका डी स्क्वायर डिवाइड बाय 64 डिवाइड बाय डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4, आपका बेटा डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, आपका 4 चला जाएगा ऊपर, कितना आएगा बेटा 4 बाय 64, आपने इसको कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा 1 बाय 16, देन बेटा आपका आंसर क्या आ गया, सरफेस एरिया ऑफ द मून रेशियो सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ इक्वल टू 1:16। ओके मिस बेटा जो आपका मून का सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, आपको अर्थ और मून की जो डायमीटर है बेटा उसमें आपको रिलेशन गिवन है, आपसे क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपका अर्थ का डायमीटर है कितना है वो, अगर हमने लेट कर लिया d है तो आपका मून का डायमीटर क्या होगा बेटा d/4 होगा। मेरे हिसाब से क्वेश्चन में आपको गिवन है कि डायमीटर ऑफ द मून इज द 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ओके मिस बेटा जो मून का आपका डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, तो अगर मैंने अर्थ के डायमीटर को d ऐड कर लिया तो आपका मून का डायमीटर कितना हो जाएगा d/4 होगा। ओके तो अब बेटा मैंने क्या किया, इसका डायरेक्ट सिंपली से यहां से डायमीटर की हेल्प से मैंने रेडियस फाइंड आउट कर ली। क्लियर, तो बेटा मैंने यहां पर जो अर्थ की रेडियस कितनी होगी आपकी d/2, क्यों इसका डायमीटर d है तो अर्थ की रेडियस क्या होगी d/2 होगी, और आपका मून का डायमीटर कितना d/8 है। ओके तो बेटा मून का जो आपकी मून की रेडियस है वो क्या होगी d/8 हो जाएगी, क्यों इसमें आप बेटा जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे आपका 4 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा, डिनोमिनेटर में 8 हो जाएगा। ओके और बेटा आपने सिंपली सा फार्मूला यूज कर दिया, सरफेस एरिया ऑफ द मून डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ इक्वल टू 4 पाई रेडियस ऑफ द मून स्क्वायर अपॉन 4 पाई रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। ओके आपने बेटा सारी वैल्यू पुट करी, आपका आंसर आ गया 1:16। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 को आप कंप्लीट करिए, राइट करिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इसको राइट कर लीजिए बेटा। देखिए क्वेश्चन करने का प्रोसीजर आपका यही होता है, जो आपको गिवन है पहले उसको राइट करिए आप, उसके बाद बेटा फाइंड आउट क्या करना है हमें, और उसके बाद सीधा सॉल्यूशन डालिए और उस डायरेक्शन में बढ़ जाइए। आपको क्या लेके आना था, क्वेश्चन ने क्या गिवन किया था आपको, क्या मींस जो चीज बेटा हमें क्वेश्चन में गिवन होती है ना उसका हम यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके इसलिए अब मैं यहां बार-बार टाइप करता हूं कि आपको गिवन क्या है, आपको फाइंड आउट क्या करना है। फाइंड आउट से हमारी डायरेक्शन क्लियर होती है कि हमें जाना किस डायरेक्शन में है। ओके हमें क्या निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा, सीधा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या गिवन है और क्या आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। ओके इसका बेटा डायग्राम हमें क्लियर बनाना पड़ेगा। आपको इनर डायमीटर गिवन है। ओके बेटा आपको कोई हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसकी आपको इनर रेडियस, इसका डायग्राम देखते हैं बेटा कैसे बनेगा आपका, इसका डायग्राम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ओके आपको बेटा कोई हेमिस्फेरिकल बाउल गिवन है जिसका डायग्राम बेटा कुछ ऐसे बनेगा आपका। ओके आपको बेटा हेमिस्फेरिकल आपका बाउल हो गया जिसकी बेटा इनर रेडियस है, जो इनर रेडियस ओके इनर डायमीटर आपको बेटा गिवन है। आपको गिवन क्या है, गिवन है बेटा आपका इनर डायमीटर। इनर डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल बेटा कितना गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर 8 में, जीरो आपको गिवन है बेटा 5 सेंटीमीटर। द इनर सॉरी बेटा आपको रेडियस गिवन है, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल, इनर रेडियस ऑफ द बाउल आपको बेटा गिवन है कितना 5 सेंटीमीटर।
5 सेंटीमीटर। ओके, देखिए बेटा जो आपकी आर इनर है, जो आर इनर है बेटा ये कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर है। ओके, और आपसे कह रहा बेटा जो कटोरी की आपकी जो वाल्व की थिकनेस है वो कितनी है 0.25। बेटा जो आपकी थिकनेस है यहाँ इसमें जो बेटा आपकी थिकनेस गिवन है टी कितनी है बेटा आपकी 0.25 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा बेटा आपको इसका वाल्व का आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना। ओके, पहले बेटा सिंपली चीज आप देखिए, अगर आपका बेटा वाल्व है वो भी किस फॉर्म में हेमिस्फेरिकल फॉर्म में और आपको कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला क्या होगा बेटा 2 पाई r स्क्वायर। अब यहां बात हो रही है r इनर की और r आउटर की। ओके, मींस अगर बेटा हमें इनर वाला सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल वाल्व, बेटा हम यूज करेंगे r इनर मींस इनर रेडियस। बट बेटा हमें फाइंड आउट कौन सा करना है, आउटर वाला बेटा फाइंड आउट करना है। कौन सा, ये आउटर वाला आपको। तो आउटर की रेडियस बेटा हमें फाइंड आउट करना पड़ेगी ना। अब देखिए आप r इनर आपकी यहां से यहां तक है। ओके, और बेटा इसकी बेटा थिकनेस भी कुछ ऐड है ना, कितनी 0.25। तो अगर मुझे बेटा r आउटर चाहिए, टोटली मुझे चाहिए r आउटर, तो आपका r आउटर रेडियस कैसे आएगी वाल्व की, r इनर प्लस थिकनेस। ओके, क्यों, आप देखिए बेटा आपकी r इनर इतनी और इसमें बेटा कुछ थिकनेस भी तो ऐड है ना, तो आपका जब आउटर की बात करूंगा तो आपके सरफेस तक आएगा ना आउटर वाले तक। इनर की बात करूंगा इस जो आपका इनर सरफेस है किसका, इस थिकनेस ऑफ दी वाल्व का जो इनर सरफेस है बेटा ये तो आपकी इनर रेडियस होगी सेंटर ऑफ दी वाल्व, फ्रॉम सेंटर ऑफ दी वाल्व मींस आपके वाल्व के सेंटर से इनर सरफेस तक आपकी रेडियस क्या है, इनर रेडियस है। और जैसे बेटा आप इसमें रेडियस इनर रेडियस में आप थिकनेस को ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आउटर रेडियस आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, तो चलिए बेटा इसकी आउटर रेडियस फाइंड आउट करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें बेटा वाल्व का आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका यहाँ आपको r इनर बेटा गिवन है कितनी, r इनर है आपके पास बेटा 5 सेंटीमीटर। आपको थिकनेस कितनी गिवन है, थिकनेस बेटा आपको गिवन है 0.25 सेंटीमीटर। तो बेटा आपका आउटर डायमीटर क्या होगा, आउटर रेडियस क्या होगी आपकी, आउटर रेडियस बेटा आपकी क्या होगी 5 सेंटीमीटर प्लस 0.25 सेंटीमीटर। ओके, क्यों, इनर से बेटा इनर में हमें आउटर रेडियस लेके आना है तो इसकी थिकनेस को भी तो इनर रेडियस में ऐड करना पड़ेगा ना। तो मैंने क्या किया बेटा इसको ऐड कर दिया। ओके, यहाँ पे मैंने लिख के दिखा दिया आपको r आउटर इक्वल टू r इनर प्लस थिकनेस ऑफ द वाल्व। क्लियर, तो बेटा यहाँ से हमारी r आउटर हमने फाइंड आउट कर ली कितनी 5.25 सेंटीमीटर। ओके, अब बेटा हमें इसको कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वाल्व। ओके, हमें बेटा इसमें कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड आउट आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वाल्व। ओके, चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं हम डायरेक्टली, सिंपली से बेटा फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां मैंने बेटा सॉल्व करना स्टार्ट किया और मैंने राइट कर दिया बेटा आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल क्या होगा आपका 2 पाई r आउटर स्क्वायर। क्यों बेटा आउटर, मुझे आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो मैं रेडियस कौन सी यूज करूंगा, आउटर। ओके, तो बेटा यहां वैल्यू कर लिया 2 मल्टीप्लाई 22 बाय 7 मल्टीप्लाई बेटा r आउटर की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर लिया अभी 5.25 सेंटीमीटर। तो यहां मल्टीप्लाई करिए 5.25, इसको बेटा स्क्वायर है आपका r आउटर का, तो इसको 2 टाइम्स राइट करिए हम 5.25 अगेन। ओके, इसको बेटा कैलकुलेट करिए आपको कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करिए बेटा कितना आएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 5.25 मल्टीप्लाई 5.25 डिवाइड बाय 7। आपको यहां से वैल्यू आएगी आपकी 173.25। एक बार और इसको रीचेक करते हैं 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 5.25 मल्टीप्लाई 5.25 डिवाइड बाय 7। आपका आएगा आंसर 173.25 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा यही आपका फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको समझना था। इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या था, आपको इनर रेडियस गिवन थी और बेटा जो आपका वाल्व उसकी कुछ थिकनेस भी तो होगी ना, तो मुझे आर आउटर जो बेटा जो आपकी ये है जो ये चीज है जो इसमें टिक किया बेटा आपकी क्या थिकनेस है, कितनी है मोटाई 0.25 सेंटीमीटर है। तो बेटा अंदर तक की जो अंदर वाला सरफेस इसकी रेडियस कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर है और मुझे कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है बेटा, मुझे आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो मैं कौन सी रेडियस कैलकुलेट करूंगा बेटा, मुझे आर आउटर चाहिए, ये सेंटर से लेके ये आउटर तक, तो मुझे इनर वाले में कितना ऐड करना पड़ेगा, ये थिकनेस तो ऐड करना पड़ेगी ना।
थिकनेस कितनी है आपकी 0.25, इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया तो आपकी जो आर आउटर कितनी आ गई बेटा 5 सेंटीमीटर प्लस 0.25 सेंटीमीटर। और सिंपली सर मुझे जो इसका एरिया का फार्मूला है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर। अब आउटर चाहिए तो बेटा मैं रेडियस यूज करूंगा आउटर, और इनर क्वेश्चन में पूछा गया होगा आपसे तो हम आर इनर का यूज कर देते। ओके, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हुआ। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9, इसको आप राइट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 9, read the question number 9 exercise 13.4। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन है ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इंक्लोज ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। आपको फाइंड आउट करना बेटा सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, रेशियो ऑफ देयर एरियाज ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, चलिए बेटा इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आपका डायग्राम तो कुछ ऐसे बना हुआ है। ओके, आपका बेटा स्फीयर हो गया और इसी स्फीयर पर आपका एक सिलेंडर चिपका हुआ है। ओके, इसी में बेटा आपका एक सिलेंडर चिपका हुआ है। ऐसे है बेटा आपको समथिंग मींस। अगर बेटा इसकी मैं बात करूं किसकी, आपको बेटा जो स्फीयर का रेडियस है वो आपको कितनी गिवन है, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इंक्लोज ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। बेटा आपका एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो एक स्फीयर इसमें इंक्लोज मींस बंद किया हुआ है किसमें, सिलेंडर में। ओके, आपको बेटा इस स्फीयर की इसमें रेडियस गिवन है रेडियस ऑफ r, ए स्फीयर जिसकी रेडियस बेटा कितनी है आपको, सेंटर अगर स्फीयर का तो इसकी रेडियस आपको गिवन है r। ओके, देन देखिए बेटा हमें सब कुछ कैलकुलेट इसमें करना है। गिवन क्या है बेटा आपको, गिवन क्या क्वेश्चन नंबर 9 में, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ध्यान से देखिए आप, प्लीज फोकस। गिवन है बेटा आपको रेडियस ऑफ द, इस डायग्राम से बेटा आपको सब कुछ क्लियर होगा। रेडियस ऑफ द स्फीयर गिवन है बेटा आपको r यूनिट। ओके, तो सबसे पहले बेटा आपको फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ओके, इसका बेटा जो फर्स्ट पार्ट है आपका सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर बेटा इसका सिंपली सा फार्मूला आपका होता है क्या, 4 पाई r स्क्वायर। ओके बेटा आपका फर्स्ट आंसर तो हो गया। अब सेकंड की बात करें बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब बेटा सिलेंडर का हमें कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले सिलेंडर का हमें हाइट पता होनी चाहिए और क्या, रेडियस ऑफ द बेस। ओके, देखिए अगर बेटा आपकी रेडियस ये है तो यहाँ पे आपकी बेस रेडियस भी तो आपकी यही होगी ना, यही तो आपकी बेस रेडियस होगी ना r। ओके, और बेटा इसकी हाइट की बात करी जाए तो जो इस सर्कल का डायमीटर होगा, क्यों, अगर इसकी रेडियस बेटा यहाँ पे r है तो आपकी ये भी तो r ही होगी। ओके, और ये भी बेटा कितनी होगी आपकी, r ही तो होगी। तो टोटल बेटा आपकी क्या है, टोटल हाइट ही तो है। हाइट की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, अगर ये हाइट है तो h की वैल्यू क्या आपको क्या गिवन है, 2r, h r plus r 2r क्या है बेटा आपकी हाइट ऑफ द सिलेंडर। ओके बेटा, जो आपकी हाइट है वही किसके इक्वल है, ये हाइट आपकी यहाँ पे हाइट इक्वल है बेटा रेडियस, ये रेडियस अगर बेटा आपका इस सेंटर O हो गया तो आपकी रेडियस प्लस रेडियस कितना है बेटा आपका 2r। ओके, तो यहां से बेटा कैलकुलेट करते हैं क्या, सेकंड पार्ट इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। बेटा इसका फार्मूला होता है आपका 2 पाई r into h, 2 पाई r into h बेटा 2 का 2 पाई का पाई। ओके, और r की वैल्यू क्या है बेटा आपकी, रेडियस ऑफ द बेस सर्कल क्या है आपकी, r ही तो है। r मल्टीप्लाई h की वैल्यू बेटा क्या है आपकी, h की वैल्यू आपने यहां से फाइंड आउट करी है। हाइट ऑफ द सिलेंडर बेटा क्या है आपकी, डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 2r। तो कितना पुट करूंगा बेटा आपका 2 into r, तो क्या हो जाएगा 2 into 4 पाई r into r r स्क्वायर। बेटा आपका सेकंड ऑप्शन भी, सेकंड पार्ट को भी आपने सॉल्व कर लिया। अब बात करेंगे बेटा थर्ड पार्ट की। ओके, थर्ड पार्ट में आप देखिए आपसे कह रहा रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकंड।
आपको बेटा दोनों जो आपने फर्स्ट केस और सेकंड केस में बेटा आपने एरिया फाइंड आउट किया है, इसका आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखिए कितना आएगा आपका रेशियो इन फर्स्ट केस में, सरफेस एरिया इन फर्स्ट पार्ट डिवाइड बाय सरफेस एरिया इन सेकंड पार्ट। बेटा क्या है आपका फर्स्ट पार्ट में कितना है आपका 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय बेटा सेकंड पार्ट में आपका कितना है सेकंड केस में 4 पाई r स्क्वायर। बेटा आपका टोटली कैंसिल आउट, आपका आंसर कितना है 1:1। बेटा आपका थर्ड पार्ट हो गया। ओके, और इसी क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। इस ये बेटा क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट नहीं था, बट आपको इसमें जो डायग्राम गिवन है उसकी हेल्प से आपको हाइट ऑफ द सिलेंडर फाइंड आउट करनी थी। ओके, तो इसी डायग्राम से बेटा हमें क्लियर है कि आपको ये कैसे आएगा, कुछ ऐसे आप इसको ड्रा करिए ना, ऐसे ड्रॉ करिए आप कंप्लीटली। तो आपका ये जो बेस सर्कल है किसका, सिलेंडर का, ये बेस सर्कल है बेटा आपका सिलेंडर का। ये जब रेडियस बेटा कितनी है इसकी, r ही तो होगी, जब ये r है आपका तो ये तो r ही होगा ना। ओके, और ये बेटा आपकी हाइट कितनी होगी, r प्लस r, कितना 2r। हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू r प्लस r 2r। ओके, तो बेटा आपने सिंपली से सारे फॉर्मूला आपने यूज किए और आपका आंसर आ गया। क्लियर, तो बेटा एक्सरसाइज आपकी 13.4 कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट क्लास से देखेंगे हम 13.5। ओके, थोड़ा आज इतना काफी है। थैंक यू क्लास, थैंक यू।